अतीत की इस किताब के एक पन्ने पर जाकर टिक। नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ का मतलब होता है उन भावनाओं को उठाना, उन समस्याओं को उठाना जिसका सरोकार आम आदमी से होता है। और निश्चित रूप से आम आदमी जब तकलीफ में होता है तो उसकी सुनने की बात हर कोई करता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्रशासन हो। लेकिन सच्चाई कुछ अलग भी होती है कई बार। और आज हम बात करेंगे एंटोफिल सेक्टर 2 की, जहाँ पर जो लोग हैं हमारे साथ, उनके बीच काफ़ी सारी समस्याएं हैं सुरक्षा को लेकर, व्यवस्था को लेकर। और यहाँ जो भी कार्य प्रणाली, जिस तरह की गतिविधियाँ दिन दहाड़े होती हैं, उसको लेकर काफ़ी सारी असुरक्षा की भावना है। और निश्चित रूप से एक सवाल उठता है कि अगर वो पुलिस हो, वो सरकार हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी हो, वो हमारी शिकायत क्यों नहीं सुनते। तो इसी बात पर आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एंटोफिल में क्या चल रहा है। क्रिस्टीना, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो हमको बहुत सारा है, अभी गिन गिन के बताएंगे। तो पहले तो हमारा जो दीवार टूटा हुआ है, जो गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, वो दीवार बना ही नहीं। बना है तो भी कच्चा काम किया है, पूरा टूट जाता है वो। उसके बाद हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, बच्चों के साथ में छेड़खानी होती है। जो झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं, वो लड़के आते हैं, हम लेडीज लोग को गंदा गाली देते हैं, जो हम अभी बोल भी नहीं सकते हैं स्क्रीन पे। बट बच्चों के हिल नहीं पाते हैं, यहाँ पर बच्चों को गालियाँ देते हैं और गंदा गंदा काम होता है यहाँ पर। जो कि हम लोगों ने पुलिस को ऑलरेडी कंप्लेन किया है, बट कुछ भी नहीं किया है उन लोगों ने। पुलिस को कंप्लेन करते हैं, 2 दिन राउंड मारते हैं, तीसरे दिन में कोई नहीं रहता है। तो हम लोग जाए तो किधर जाए? ये समस्या कब से है और आपकी शिकायत क्यों नहीं सुनी जाती, क्या लगता है आपको? अभी 5 साल हो गए होंगे ये सब कुछ हो रहा है। 5 साल से कुछ भी नहीं हो रहा है। लाइट चालू रहता है, एक दिन लाइट चालू हो गया, दूसरे दिन बंद हो जाता है। तो तीसरे दिन आके CPWD वाले कुछ भी देखते नहीं है कि चलो बाबा हम लोग देख के एटलीस्ट चेक करें। बल्ब टूट गया है तो बंद हो गया तो चालू तो कर सकते हैं ना। एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमारे कैमरामैन राजीव बारोट से हम निवेदन करेंगे कि एक यहाँ पे लाइट दिखाने की कोशिश करें, जो अभी भी दिन दहाड़े ऑन है एक लाइट। तो समझा जा सकता है कि वाकई जो ऊर्जा बचाने की बात होती है, जो भी सुरक्षा की बात होती है, अगर हम बिजली बिल की महंगाई की बात करते हैं तो ऐसे में बिल्कुल एक्सपोज हो जाता है यहाँ का पूरा प्रशासन कि दिन दहाड़े बल्ब जलाने की क्यों मजबूरी है। और निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि लापरवाही का जो नतीजा है वो यहाँ के लोग, खासकर एंटोफिल के जो लोग हैं, भोगने को अभिशप्त हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं कि असुरक्षा को लेकर एक जो भावना होती है तो आम आदमी के घरों में जो सुख चैन होता है वो भी परेशान हो जाता है। आप लोग महिलाएं हैं, आप क्या समझती हैं सुरक्षा को लेकर? बताइए क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है ना सर कि एक तो यहाँ पे रात को हम लोग लेट आते हैं, लाइट नहीं रहती है। हमारे बच्चे भी आते हैं इतने लेट तो लाइट नहीं रहती है। और दूसरी बात तो गार्डन में ना मतलब गंदे गंदे लोग आके बैठते हैं, कुछ भी गंदा काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो इसके ऊपर ऑप्शन लेना चाहिए। हम लोगों ने कंप्लेंट की लेकिन कोई ऑप्शन नहीं ले रहे कोई भी। और रात को तो इतना झगड़ा हुआ है कि सब वो जो झोपड़पट्टी के बच्चे हैं, लड़के लोग, चाकू और सब चाकू तलवार ये चॉपर लेके इस बच्चे के इसके ऊपर आ गए सब लोग मारने के लिए इसको। और एक बुड्ढी को यहाँ पे मार रहे थे तो ये लोग बच्चे बचाने के लिए गए तो उल्टा इनके ऊपर ही आ गए उन लोग मारने के लिए। कुछ 20-25 लड़के थे। तो इसके ऊपर हम लोगों ने सबसे पहले आप इनकी कद काठी देखिए। और निश्चित रूप से इनके ऊपर अगर कोई हमला करता है, तलवार लेकर आता है, भारी संख्या में आता है, तो समझा जा सकता है कि इनकी जो हरकत होगी या इन्होंने जो किया होगा वो वाकई गंभीर होगा कि नहीं। इनसे ही जानते हैं पूरा मसला। आपका नाम बताइए। प्रफुल्ल मौर्य। आपके ऊपर किस तरह से हमला हुआ, आपने क्या किया था जो आपके ऊपर ऐसे लोग आए? जब वो नीचे गिरी थी तभी हम लोग उसे बचाने के लिए जा रहे थे, वो उसको मार के भाग रहे थे। मैं पढ़ाई करने के लिए बेटा तभी मैं बाहर आया, उसको बचाने के लिए वो जोर से आवाज़ करके भाग रहे थे कुत्ते को लेके। तो कुत्ते को लेके भाग रहे थे, उसमें से हम लोग उधर से एक अंकल चिल्लाए, वो रिटर्न भागने की कोशिश कर रहे थे। अभी एक को हमने पकड़ा इधर, तो हमको मारने लगा। तो हमने पकड़ के उसको भी 2 फटके दिए तो वो हमको और मारने लगा। उसने मारा और फिर हाथ पे जोड़ने लगा। तो फिर से पुलिस की वैन आके गई तो हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। तो उसकी गैंग वो 15-20 लड़के लेके आया था वो फिर से हम लोग को मारने के लिए। ये मेरी आंटी और हम लोग इधर बात कर रहे थे, हमारे सामने रूम है ना, इसलिए हम लोग उधर बात कर रहे थे। तभी वो गंदी गाली दे के ना उधर से बोल रहा था कि नीचा को किसने हम लोग के आदमी को मारा। इसलिए ऐसे बोल के हम लोग को मेरे ऊपर चॉपर दिखाया, मेरे को मारने की कोशिश की। ये आंटी नहीं तो मैंने बचता था। तो आंटी ने मेरे को है ना घर में ढकेल दिया और कड़ी लगाई अंदर से।
तो अगर आज की तारीख में अगर आप किसी सीनियर सिटीजन को बचाने की कोशिश करते हैं या फिर उसका समर्थन करते हैं उसकी रक्षा के लिए, तो हो सकता है आपके ऊपर भी हो सकता है हमला, क्योंकि हमारे आसपास की जो व्यवस्था है, सरकार है, पुलिस है, उस पर हमें यकीन नहीं होता, क्योंकि हमें जब सुरक्षा मिलनी चाहिए उस वक्त हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है। हम लगातार बात कर रहे हैं एंटॉप हिल सेक्टर 2 में कि वाकई किस कदर असुरक्षा की भावना लोगों के मन में है। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है विक्रांति। अब आप बताइए किस तरह से आप समस्या को देखती हैं और क्या होना चाहिए। नहीं, समस्या तो बहुत सालों से, हम लोग 18 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, पर जो भी कुछ भी हो रहा है अभी तक के कुछ भी उसमें कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है। जो पहले से है वही चलते आ रहा है। और कितनी बार भी हम लोग ने जब भी कंप्लेंट्स की है, पुलिस ने हमारी कोई भी मदद की नहीं है। इनफैक्ट हम लोग के ऊपर उन्होंने बताया कि तुम लोग आके तुम लोग खुद की सुरक्षा खुद करो, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर तुम लोग हम लोग की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम लोग खुद की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। अगर पुलिस कहती है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करिए, तो सवाल ये होता है कि पुलिस किसके लिए और क्यों। आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस पे जो हम भरोसा करते हैं उसके बाद इस तरह का आश्वासन मिलता है, तो अच्छा है। आप क्या कहेंगे? तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हम पुलिस को जब भी बुलाते हैं, अब ये उनको कहाँ से खबर मिलती है पता नहीं, जब भी पुलिस आती है वो चले जाते हैं। उनके आने से पहले ही पुलिस चले जाती है। ये खबर कहाँ से मिलती है। और हमने यहाँ पर बहुत से लोगों को रोकना चाहा, रोकने के बाद पुलिस स्टेशन पे मुझे 3 बार बुलाया गया। मैंने एक को पकड़ के दिया था, अब उस पर क्या कार्रवाई हुई मुझे तो नहीं पता, बट पुलिस मुझे 3 बार बुलाई ये पूछने के लिए कि आपको इसके आगे एक्शन करना क्या है। तो मैंने बोला सर, कानून अगर मैं ही सिखाऊं तो फिर आप क्या करोगे। तो मैंने उसके बाद फिर मैंने जाना ही उनका फ़ोन ही इग्नोर करना बंद कर दिया। मतलब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बच्ची को छेड़ते वक्त मैंने पकड़ा था। एक बच्ची को छेड़ते वक्त मैंने जब पकड़ा था तो 3 बार मुझे ही बुलाया गया चौकी। तो इनकी कार्रवाई से आप क्या उम्मीद रख सकते हो। अगर हम कई बार जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं, चाहे वो नगर सेवक हों, एमएलए हों या फिर एमपी हों, वो भी हमारे ज़िंदगी के एक अहम हिस्से होते हैं, क्योंकि हम ही उनको सत्ता का मज़ा देते हैं, पावर देते हैं। और जब हमें कहीं ना कहीं से डर लगता है या फिर हमारे ऊपर असुरक्षा की भावना हावी होने लगती है, तब हम उनसे भी मदद की गुहार करते हैं। जनप्रतिनिधियों का क्या रोल रहता है अगर हम यहाँ आप लोगों की सुरक्षा की बात करें तो? कभी शिकायत की होगी तो अपना नाम बताइए। मेरा दीपाराम चौधरी है नाम। सबसे पहले ये अपन पुलिस को कंप्लेन दे तो पुलिस सबसे पहले इधर आनी चाहिए, सबसे पहले पुलिस इधर आनी चाहिए और सब कुछ दे के बाद अब क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है सबसे पूछना चाहिए। और जब मेरा लास्ट में है बिल्डिंग चोरी हुई थी, मैंने 3 बार पुलिस में गए थे। मेरा कभी बोला कल आना, कभी बोला कैसे हुआ, कभी बोला आज उधर जो ड्यूटी करता है वो हो नहीं है। मैं 4 बार जाके आया था तो मेरा कंप्लेन नहीं लिया था पुलिस वाले। पुलिस की ये हालत है। लेकिन अगर हम नेताओं की बात करें, उनकी क्या भूमिका रहती है? नेताओं तो सब मिली भगत है। नेताओं को तो 5 साल से तो हमने तो नहीं देखा यहाँ पर। यहाँ पर नेता कभी नहीं आया। और हमें भी तो मुझे क्या लगता है किसी को ये भी नहीं पता होगा कि हमारे वार्ड का नगर सेवक कौन है और एमएलए कौन है और आमदार कौन है। तो वाकई आर्थिक राजधानी, जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, यहाँ पर बहुत कुछ है। फिल्म इंडस्ट्री है, बिजनेस है और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं बड़े बड़े। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी समस्याओं में एक समस्या है कि वाकई हमारी जो स्थिति है, हमारा जो औचित्य, हमारी जो बुनियाद है, वो इतना अलग थलग क्यों है। क्रिस्टीना, आपसे जानना चाहेंगे कि हमें जब एहसास नहीं होता कि हम सुरक्षित हैं, फिर हम किस तरह से टैक्स भरते हैं, वोट देते हैं? अब छोटा सा जूस भी पीने जाओ तो भी उसमें तो टैक्स लगा के ही दे देते हैं ना। हमको क्वेश्चन पूछने का कुछ हक ही नहीं बनता है। तभी बस भरना है, मतलब भरना है। हमारे यहाँ बच्चों का कुछ भी हो चलेगा, लेकिन हमको टैक्स भरना है। वो आप किसके जेब में जाता है, क्या करते हैं, हमको कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। लेकिन अगर हम असामाजिक तत्वों की बात करें, जिस तरह से गुंडों की बात कर रहे हैं, नशेड़ियों की बात कर रहे हैं, वो अगर दिन दहाड़े आकर इस इलाके में अगर कुछ गलतियां करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कोई सपोर्ट है उनके साथ? ऑफ कोर्स होगा। विदाउट एनी सपोर्ट उन लोग कुछ कर नहीं सकते हैं ना कहीं से तो उन लोगों को खबर मिलती है, सपोर्ट मिलता है, तभी तो ये सब। इतना हिम्मत कोई नहीं कर सकता। क्यों हम हिम्मत नहीं करते हैं? हमको कोई सपोर्ट नहीं करके हम हिम्मत नहीं करते हैं ना। अगर हमारे पास भी कोई सपोर्ट होता तो हम हिम्मत करके कुछ भी करते ना। अभी तो हम यही करेंगे, हमारे घर में वो भी तलवार रख लेंगे। फिर अगर पुलिस नहीं कुछ कर सकती तो हम लोग ही रखते हैं, सब अपने अपने घर में रखेंगे। तो फिर पुलिस ने नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारे घर में हथियार क्या कर रहा है। आप इस समस्या को कैसे देखते हैं और वाकई कितनी परेशानी होती है? मुझे तो मतलब बहुत परेशानी है, बिकॉज मैं अपने जॉब में बिजी रहता हूँ। लेकिन जब रात को मालूम पड़ा कि एक छोटे बच्चे के ऊपर उन्होंने आके 12 लोग आके तलवार रखा है, मतलब मुझे खुद को शर्म आ रहा था कि मतलब हमारे जितने कॉलोनी वाले हैं सब ने सोच लिया कि अभी CPWD जो हमारा देखना चाहिए ख्याल सब में गया, पुलिस सब में गया, अभी हम लोग सब लोग
कल रात से हम लोग 10 बजे से कल रात से खाना नहीं खाया है, हम लोग सिर्फ घूम रहे हैं। ये सब लोग जो खड़े हैं यहाँ पर, ये अपना जॉब छुट्टी लिया है, आज मैंने भी छुट्टी लिया है इसके लिए, बिकॉज हम लोग आज गए थे CBW ऑफिस में, जो वहाँ पे हम लोग सब खड़े थे। उनको हमने पूछा कि सर हमको यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए, हमको लाइट चाहिए, हमको ये चाहिए। आंसर 2 मिलता है, फंड नहीं है, स्टाफ नहीं है। आप टैक्स की बात कर रहे थे, हम सब यहाँ पे टैक्स भरते हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ पे जाता है? आंसर मिलता है फंड नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है। जब आपका प्रेशर, हम सबका प्रेशर डाला, तब ये चीफ आता है, हमसे एक जबान बात भी नहीं करता है, वो सीधा अंदर जाता है और हमारे अगेंस्ट जब हम बात, सर रिक्वेस्ट से, हम सब एजुकेटेड है, सर प्लीज हमसे बात कीजिए, तो हमके क्या होता है, 4 पुलिस वाले डंडा लेके हमारे सामने खड़े होते हैं। हम लोग क्रिमिनल्स नहीं है, हम लोग सिर्फ सिक्योरिटी मांग रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए इन सारे चेहरों को जो इंटरफील्ड में रहते हैं और काफ़ी समय से, यानी हम 5 साल की अरसे की बात करें तो लगभग 5 साल से लगातार इनके ऊपर कोई ना कोई इस तरह की वारदात उनको सामना करना पड़ता है। असामाजिक गतिविधियां जो है लगातार यहाँ पर देखने को मिलती हैं और उसी के कारण इनके मन में बहुत सारा सवाल है सुरक्षा को लेकर। और जो हमारे बीच नेता होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, या फिर जो हमारी सुरक्षा के लिए आते हैं, उनकी जो भूमिका है उस पर बार बार सवाल उठ रहा है कि वाकई हमारे आसपास अगर कोई है तो हमारी सुरक्षा क्यों नहीं की जाती। और लगातार हम यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितनी परेशानी महसूस करती हैं और क्या होना चाहिए? बहुत होता है, बहुत। बच्चे लोग इधर आएंगे तो वो लोग भी आएंगे तो डर की वजह से ही रहते हैं वो लोग सब। हम लोगों को घर में भी डर लगता है, कभी कभी आके यहाँ बैठते हैं, सीधा ऐसा नजर करके आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो डर ही लगता है ना। छोटा लड़की लोग, लड़का लोग खेलते थे, अभी सबको वही है। तो जब महिलाएं डरती हैं तो निश्चित रूप से उनका पूरा जो परिवार है उस पर असर पड़ता है। आप बताइए, आप किस तरह से देखती हैं समस्या को? परसों का दिन आई तो 2:30 बजे से वो लड़का पत्थर मार रहा था, इतना बड़ा बड़ा पत्थर मार रहा था। तो 4 बजे तक मैं बैठी थी उसके पास, लाइट लगाया, मेरे को ऊपर देखता है और गेट के ऊपर पत्थर मारता है, ये अपने ये मैदान में ऐसा। वो घर में घुसता है, वो घर में घुसता है, देखता है ऐसा। 2:30 बजे 4 बजे तक मैं बैठी थी उसको, और फिर बाद में ऐसा सीधा चल के बाहर गया। और पहला माले पे अंदर सीढ़ी के ऊपर से, ऐसा सीढ़ी है ना छोटा, उसके ऊपर से चढ़ के वो अंदर पहला माले में वो घर में घुस के सिगरेट बिगरेट पीता था। 1 महीना घर में था वो पहला माला उसके पास। मतलब दिन खुलेआम गुंडागर्दी मची हुई है। हाँ, खुले मान जा। अभी भी आया था 3 जन, देखो सिगरेट पी के चल रहा है। और एक अभी लड़की का पीछे भी 2 बार आया। अभी मैं नीचे उतरने तक वो बाहर गया, अभी बाहर गया। तो किसी के घर के आसपास कोई पत्थर मारता है, खुलेआम सिगरेट पीता है और धमकी देने की मुद्रा में नजर आता है, तो निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि वाकई हम कितने सुरक्षित हैं। सुरक्षा को लेकर हम बात कर रहे हैं। क्रिस्टीना, आपको कभी भी डर भी लगता है कभी घर से निकलते हुए कि घर में लौटेंगे तो क्या होगा? देखो, बचपन से हम लोग यहाँ पर हैं, कभी डर नहीं लगा, लेकिन अभी हमको डर लगता है। अगर हम लोग ये कॉलोनी से गेट तक भी जाए ना, हमको ऐसा लगता है कोई आके हमारे गले में से कुछ छीन लेगा या हमको कुछ मार देगा या कुछ तो करेगा। इतना डर हो गया अभी। हमारे बच्चों को हम बाहर नहीं भेज सकते, तो क्या बात कर रहे हो आप? हमारे बच्चे बाहर नहीं जा सकते अभी, तो बच्चों को हम लोग क्या घर के अंदर ताला लगा के रखे? इतना अच्छा गार्डन है, इतना अच्छा एरिया है, सब कुछ है, गार्डन में नहीं भेज पाते। हमारा घर सामने है। अरे दिन दहाड़े मोबाइल, दिन दहाड़े होता है सब कुछ। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो बिल्डिंग है, ये घर है और इसके सामने राजीव बारोट जी दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि एक बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत गार्डन है। और यहाँ जो मैदान है इसमें भी एक सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि इनको डर लगता है, अभिभावकों को डर लगता है कि इनके बच्चों के साथ कोई अनैतिक काम ना हो जाए, कोई इनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना करे। और निश्चित रूप से घर के सामने जब गार्डन में बच्चे खेल नहीं पाते हैं तो सवाल उठता है कि ऐसा गार्डन किस काम का, और हमारी सुरक्षा है तो कहाँ है। और लगातार एंटोफिल के जो लोग हैं इसी समस्या से जूझ रहे हैं कि हमारी सुरक्षा की जो भावना है वो कब बलवती होगी और हम कब महसूस करेंगे कि वाकई सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ, आप बताइए। ये बहुत साल से रहते हैं। ये CJS कॉलोनी सेक्टर 2 का प्रॉब्लम है। स्लम एरिया हमारा जो पीछे है, हमारे कॉलोनी के पीछे, उनसे हम लोग इतने परेशान है कि पूछो मत। वो लोग हमेशा हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कपल्स आके बैठे, हम उनको कुछ बोल नहीं सकते, खुले हम हमको धमकी देते हैं। अगर हमने आज इतना बड़ा एक्शन लिया, इसके पीछे भी हमको मालूम है कि ये प्रॉब्लम देने वाले हैं हम लोग को। हमको खुला बोलते हैं हम तुम्हारी लड़कियां को उठा के लेके जाएंगे, और इससे हमको कोई ना CPWD का हेल्प है ना पुलिस का हेल्प है। हम इतने डर के इधर रहते हैं, वी कैन नॉट सिक्योर। हमारी लड़कियां, जवान लड़कियां के साथ हमको रहना पड़ता है। हम लोग ना ताला मार के उनके साथ जा सकते हैं, ना रोड पे हमारे। आप लोग घुसपैठिए तो नहीं है जिस तरह से व्यवहार हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि आप लोग देश में नहीं रहते? हाँ, करेक्ट। वी आर इंडियंस, हम हिंदुस्तानी है, लेकिन हमारा इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं।
कुछ चल नहीं सकता है। बिंदास घुस के आते, पूरा घुसते उन लोग अंदर घुस के ऐसे मारपीट करते हैं, औरतों उसके साथ बदतमीजी, गंदी गालियाँ, सीधा हमको गारंटेडली ऐसा फेस पे हमको चैलेंज देते हैं कि तुमको उठा देंगे। तो हमारी सिक्योरिटी क्या है? वी डोंट गेट अ हेल्प फ्रॉम द पुलिस, वी डोंट गेट द हेल्प फ्रॉम द CPWD, बस। और कुछ भी हमको नहीं है, कुछ भी हेल्प नहीं है, बस यही ढंग पे समस्याएं जस की तस है, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सहायता नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह की स्थिति होती है तो उसको अच्छी तरह वही समझ सकता है जिसके ऊपर इस तरह की घटनाएं घटती है, जो गुजरती है। आप बताइए कि इस तरह की जो स्थिति होती है, जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार बाहर के तत्व है, जो गुंडा तत्व है। हम गवर्नमेंट सर्वेंट होके हम सिक्योर नहीं है इधर। हमको रात को हमारे छोटे बच्चे रात को बाहर जाने के लिए डरते हैं। अभी गुंडा तत्व किधर से आते हैं वो हमको आइडिया नहीं है, क्योंकि वो मुंह पे रुमाल बांध के आते हैं, कभी चले जाते हैं, हमें कुछ इसके बारे में आइडिया नहीं है और उनको पहचानते भी नहीं है हम। लेकिन ऐसे में अगर हम शिकायत करते हैं तो कोई भी गतिविधि नहीं होती, क्या समझती हैं आप? नहीं, शिकायत तो की है हमने, रिटन NC दिया है, कंप्लेंट दिया है, सब कुछ दिया है। मैंने बोला ना आपको, पुलिस आएगी, 2 दिन आती है, राउंड मारती है, फिर तीसरे दिन क्या करेंगे? तीसरे दिन फिर वापस उन लोग वेट करते हैं इंसिडेंट होने का। उसके बाद उन लोग बोला हाँ ठीक है, पहले कंप्लेंट करो। फिर उधर का दीवार आप देखोगे ना, हमेशा तोड़ के जाते हैं उन लोग। इतना उन लोग में हिम्मत है। और उन लोग पुलिस का नाम लेंगे ना तो बोलते हैं जो पुलिस को बोलना है तुम बोलो, हमको कुछ नहीं कर सकते उन लोग। इतना हिम्मत है उन लोगों में। मतलब आप बताइए कि हिम्मत आता कहाँ से? गतिविधि करने की इच्छा होगी तो गतिविधि होगी। हमें तो आज तक ऐसा एक भी कार्रवाई ऐसा नहीं लगा कि गतिविधि हो रही है। आज जो इन्होंने 10 से 15 लड़कों को पकड़ा है, कानून बोलती है इन लोग नाबालिग है, नाबालिग के हाथ में तलवार, तो वो बालिग नहीं है। मतलब कानून जो है, पहले कानून को बदलो। यहाँ पे 14 से 15 साल के बच्चे विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाते हैं। मैं पकड़ के 2-3 बार पुलिस चौकी लेके गया। क्या बोलते हैं, अरे क्या करायचं, लहान मुलगा है, छोड़ू दे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को करप्शन पुलिस लोग का है, बिकॉज वी डोंट गेट अ मॉरल सपोर्ट ऑफ द पुलिस, नो वी गेट द सपोर्ट ऑफ CPWD। द मेन थिंग ये है कि आज हमको 30 साल हो गए CGS कॉलोनी में, लेकिन ये प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम नहीं है, ये हमेशा का है। 6 मंथ्स हो गया, उसके बाद ये क्रिएशन होना ही है। हमको खुली धमकी मिलती है, हमको खुला प्रॉब्लम होता है, और पुलिस इज नॉट इंटरफियरिंग एट ऑल विद अस। तो वाकई इस तरह की जो भावना है, एंटोफिल के सेक्टर जो 2 है उसके लोगों की भावना है। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं, अनुभवी लोग से बात करने की कोशिश करते हैं। तुम ही सांगा, आपका अनुभव काफ़ी लंबा है, आपने किस तरह से बदलाव होते देखा है, पहले और अब में कितना अंतर आया है? तुम्ही सांगा। आता मुलं बिलं सगळी ती येतात तिकडची आणि दगडी मारतात आमच्या गॅलरीत दगडी। आता म्हातारी माणूस आम्ही काय करणार? आता तो म्हातारा आमचा गॅलरीत बसलेला असतो, तो दगडी बिगडी मारतात, ते आम्ही शिव्या देतात। आम्ही जर काय बोललं तर ती लोक शिव्या देतात आम्हाला। मग आता आम्ही काय करणार? अतः आमी काय करना, एक बहुत बड़ा सवाल है कि वाकई अगर ऐसी स्थिति होती है और हम कुछ नहीं कर सकते, लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो सवाल उठता है कि हमारे आसपास अगर कोई है तो हमें एहसास क्यों नहीं होता। आपसे जानना चाहेंगे कि हाँ, आप बताइए। पानी का टाकी के पास है ना ये मंदिर, उसके पास सब लड़का उधर जमा होता है और लड़की बाहर से लड़की लाता है। और ये गार्डन में ये पूरा कॉलोनी, कल भी वो लड़की लाया उधर एक लड़का, कोई बोला नहीं, वो इधर ही मस्ती करता है। ऊपर से हम लोग देखते हैं, हम लोग को ऐसा शर्म आता है, ऐसा देखने को भी नहीं होता है। ये पानी का टाकी है ना, उसके अंदर दीवार का बाजू में वो जोड़ी आके बैठ जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि ये जो सरकारी कॉलोनी है, ये सरकारी कॉलोनी है और ज़्यादातर लोग यहाँ पर सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन अगर बाहर के लोग आते हैं और वो भी जिनका कोई लेना देना नहीं होता है इस इलाके में, तो सवाल उठता है कि सरकार आखिर ऐसा क्यों करने दे रही है उन लोगों को जो अधिकारी नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वोट लेने आते हैं, उसके बाद नोट किसको देते हैं? वोट के समय तो सब आते होंगे, आते हैं वोट के बाद में, तो हमको पता नहीं है, यहाँ वोट दे देते हैं। उसके बाद हम कुछ किसी का हमको चेहरा भी याद नहीं है कि कौन है क्या है, कुछ नहीं। अभी देखो, अभी हम लोग जब ऑफिस में गए थे CPWD, पुलिस को बराबर बुला लिया वहाँ बम्बू लेके। हम क्या बेवकूफ लगते हैं उनको कि हम लोग वहाँ पर पत्थर फेंकेंगे या कुछ करेंगे? वी आर ऑल एजुकेटेड, वी ऑल नो व्हाट टू डू। तो हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है उन लोगों को बम्बू लेके खड़े रहने का वहाँ पर। उन लोग हम लोग को चोर के जैसे मारना चाहते हैं और चोर को छोड़ देते हैं। ये जो कॉलोनी है, ये पूरा CGS कॉलोनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट सोसाइटी। तो जितने सेक्टर्स है उसमें से एक सेक्टर ये है। तो ये जो गार्डन है ये CGS लोगों के लिए है। और आज सबसे बड़ा जोक CPWD के एम्प्लॉय ने हम लोग को बोला, ये जो गार्डन अंदर बना है
ये वो लोग के लिए सब लोग के लिए, विच इज अ जोक, बिकॉज ये गार्डन हमारा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का है, और उसने बोला कि नहीं ये गार्डन तो बनाया है लेकिन इसमें कोई भी आ सकता है। ये सबसे बड़ा जोक आज वो हाईएस्ट एम्प्लॉय ने बोला हम लोग को, विच इज सरप्राइज, पता नहीं कैसे। जब इस तरह का आश्वासन मिलता है तो कई सवाल मन में उठते हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि जब जिसके पास हम सुरक्षा के लिए जाते हैं वही सुरक्षा की बात नहीं करता तो कैसा लगता है, क्या कहेंगे? अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुषमा है, मैं सेक्टर 2 में रहती हूँ और 67 बिल्डिंग में हूँ। वहाँ पे भी अंधेरा रहता है बहुत, और लोग कपल लड़के लोग आते हैं, 15-15 साल की लड़कियाँ लड़के लोग भी आते हैं। वहाँ पे कुछ भी गलत काम करते हैं और बहुत अंधेरा रहता है वहाँ पे 67 बिल्डिंग में। और हम लोग भी पुलिस कंप्लेंट की तो फिर भी पुलिस लोग आते नहीं, कुछ भी नहीं करते, और वो लोग को सिर्फ गालियाँ देते हैं और फ़ोन वगैरह छीन के लेके जाते हैं। लेकिन कभी आपको घर से निकलते समय या घर आते हुए डर भी लगता है? आज तक तो नहीं लगा, लेकिन आज कल से बहुत बड़ा हंगामा हो गया, इसलिए बहुत रात से नींद नहीं आई और डर भी लग रहा है। अभी बच्चा छोटा है, उसके लिए अकेले रहे। लाइफ स्टाइल पे कितना असर पड़ता है क्रिस्टीना? लाइफस्टाइल में हम लोग फ्री माइंड नहीं रह सकते हैं ना। फ्री माइंड रह के चलो हम चले गए, कुछ लेकर बच्चों को रख लिया घर पे। जितने मुंह उतनी समस्याएं, और इन समस्याओं का अब तक समाधान नहीं निकल पा रहा है। 5 साल का अरसा गुजर चुका है, उसके बावजूद एंटोफिल के जो लोग हैं सेक्टर 2 में वो लगातार टेंशन के साथ जी रहे हैं। क्रिस्टीना हमारे साथ बनी हुई हैं, और जब बच्चों पे हमला होता है, अबोध बच्चे जो होते हैं, एक माँ के ऊपर जिम्मेदारी होती है बच्चों की, बच्चों पर जब हमला होता है तो एक माँ के नाते क्या महसूस करती हैं? कैसे, मतलब मैं मेरी बच्चे को इतना मैं बांध के तो नहीं रख सकती हूँ ना। आजकल इतना कुछ है नहीं कि बच्चों को बांध के रखना। एक छोटे से 2-4 कदम की दुकान में नहीं भेज सकते हम लोग उन लोगों को। कॉर्नर में खड़े रहते हैं बच्चे और छोटे बच्चों को छेड़ते हैं। एक ही बार में मैं अगर आपको वर्ड यूज करूं तो मेरी बेटी को उन लोगों ने तेरा ब्रा का नंबर क्या है पूछने के लिए, 11 साल की बेटी को, इतनी हिम्मत तुम्हें आती कहाँ से है? इतना डर नहीं है तुमको? वो बच्चों को पकड़ा, नाबालिग है करके उनको छोड़ दिया, तो हमारी बच्ची क्या बालिग हो गई ये सब सुनने के लिए? अगर हम समाज और संस्कार की बात करते हैं तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो समाज को एक दिशा देने का काम करती हैं, लेकिन अगर हम एंटोफिल की बात करें तो कुछ अजीब सा लगता है। क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये सबसे पहले सुरक्षित है, जो कॉलोनी वाले पहले सुरक्षित हो, तो सबसे पहले पुलिस हमारे सपोर्ट करे, बाद में CPWD वाले जो कर्मचारी है या जो भी है सब उसमें देख रेख करने। जो जैसे सब टूटा फूटा है, अभी 5 साल हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, ये मेरा कहने का मतलब है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा एंटोफिल में फिलहाल सुरक्षा को लेकर है, और असामाजिक तत्व जो लगातार दिन दहाड़े आकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, बाहर से लड़कियों को लेकर आते हैं, नशेड़ियों का अड्डा लगा रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि वाकई सरकारी कॉलोनी में इस तरह की गतिविधियां होती हैं तो उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? हालांकि शिकायत लगातार करते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि अगला कदम क्या होगा? लगातार 5 साल का अरसा गुजर चुका है और ये स्थिति गुजरती जा रही है, क्या करेंगे आप लोग आगे? सर अभी आप रास्ता बताएंगे, इसलिए तो आपकी मदद हमने ली है। जैसे आपने कहा कि अभी मैडम ने भी कहा कि उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस को कौन बुलाता है? चोर लोग बुलाते हैं, जिनके दिल में चोर होती है, उनको पता होता है कि हम गलत है, हाँ, और डर कर उन्होंने पुलिस को बुलाया। जबकि हम अकेले गए थे, हमने किसी पुलिस को बुलाया नहीं और हमने किसी के साथ नहीं लिया। हम लोगों ने हमारी परेशानी के लिए उनके पास गए, और आज सवेरे 9 बजे से लेकर अभी जो भी समय हुआ है हम लोग उन्हीं के ऑफिस के सामने हैं, और रात को 2-2-2:30 बजे तक हम लोग पुलिस स्टेशन में बैठे। 2:30 बजे तक हम लोग पुलिस स्टेशन में बैठे, हमारे बच्चे छोड़ के। और अब बच्चों की बात बताते हैं सर। बहुत लोगों का फोन इग्नोर करता हूं, लेकिन दिन में कहीं घर से फोन आ जाता है ना, तो पहले काट के मैं ड्राइव साइड में लगा के बात करता हूं क्या हुआ। पहला शब्द मेरा होता है क्या हुआ, बाद में बाकी की बातें होती है। अपने ही घर में अब मैं मेहमान बन गया हूँ, घुट घुट के जी रहा हूँ, सामान बन गया हूँ। इंसान की जो जिंदगी होती है उससे कहीं ना कहीं से समाज को एक उम्मीद मिलती है, लेकिन एंटोफिल के जो सारे लोग हैं वो सिर्फ कुंठित हो गए हैं, अभिशप्त हो गए हैं, क्योंकि लगता है इनको कि ये अकेले पड़ गए हैं। कभी आप लोगों को लगता है कि वाकई कोई है नहीं? एक्चुअली यहाँ पे तो है ना, पहली बात से तो कंप्लेंट करते हैं ना तो जल्दी जैसे कोई पुलिस आती नहीं है। और कल की बात करूँ तो मैं देखा मेरी आंखों से, क्योंकि मैं पीछे से आ रहा था, तभी 15 से 20 जन सामान के साथ खड़े थे और उनके साथ कोई था, और वो खुद इधर आया गाड़ी लेके, वहाँ से वापस निकल गया, और पुलिस वाले भी निकल गए, गाड़ी वाले के साथ ही निकल गए। फिर हम लोग जब भी मैं यहाँ पे आया मेरे भाई के साथ, तब भी पीछे से सब लड़के लोग आए, तब जाके मैंने उन लोग को पूछा क्या भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, और अगर हम लोग है ना मोस्ट ऑफली वहाँ से आते नहीं ना तो वो लड़के का मर्डर रहता कल। तब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो आम नागरिक होने के नाते आप लोग क्या सोचते हैं कि आपके साथ गंदा हो रहा है या फिर किसी और के साथ? हमारे साथ ही पूरा गंदा हो रहा है,
हम लोग यहाँ पे रहना मुश्किल कर दिया है। अगर हमें अच्छी सुविधा मिली तो हम लोग इधर रह पाएंगे, नहीं तो हमको यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि हमें कहीं और जाना होगा, यानी हम ऑप्शन की तलाश करते हैं, तो समझा जा सकता है, कोई भी समझ सकता है, बच्चा भी समझ सकता है कि आपके अंदर डर हो गया, क्योंकि डर के बाद ही हम कहीं ना कहीं से विकल्प की बात करते हैं। अगर हम आपसे जानना चाहें आपके मन में क्या चल रहा है तो क्या कहेंगे? सर हमारे मन में यही चल रहा है कि जब भी हम ऑफिस के लिए जाते हैं तो घर पे ही ध्यान लगा रहता है, हमारे वाइफ कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, एकदम अनसिक्योर फील करते हैं, बिल्कुल डर सा महसूस होते रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। छोटे छोटे 15 साल से 20 साल के बच्चे आते हैं, आने के बाद एकदम अश्लील सा शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका हम लोग कभी इसका कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना छोटा बच्चा ऐसा बोल सकता है। वाकई बच्चों के साथ अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो बाहर के जो बच्चे आते हैं वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कभी आप लोगों ने बात करने की कोशिश की ऐसा क्यों करते हैं वो? हमने बात करने की कोशिश की, बट उन लोग हम लोग की सुनते नहीं हैं। मेन तो छोटे बच्चे लोग को वो लोग परेशान करते हैं और उन लोगों को गार्डन में खेलने देते नहीं है और खुद की मनमानी करते हैं वो लोग। पहले तो है ना वो लोग है ना आते हैं ना तो बच्चे से कोई रिस्पॉन्स नहीं, सीधा गंदी बात करते और सीधा इसी गंदी गालें देती ना तो अपने को भी शर्म लगती है। अभी हम लोग बोलने भी जाएंगे ना, तू क्या कर लेगा ये वो, मैं इन लोग को बुलाएगा वो, और थिंकिंग तो ये है ना कि बिल्डिंग के पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि चर्ची लोग वहाँ पे आके चर्ची भी सब चरस विरस सब पीते रहते हैं वहाँ पे, वो भी दिन दहाड़े रात को बोलो और चोरी करते वो भी बोलो। अभी मेरे घर की बात करूँ, पूरा 2 ग्रिल का सलिया काट दिया उन लोग ने और मेरे घर से 2 बार वायरिंग चोरी उन लोग ने। सरकारी कॉलोनी में रह के लगता नहीं कि आपको कोई सुरक्षा है? कुछ नहीं है सुरक्षा, क्या है सुरक्षा? पुलिस की बात करें तो पुलिस ही रात को कितनी देर से आई, तो अभी तो हम लोग ने बोला तभी पुलिस आई, भाग के गए हम, फिर आई पुलिस। तो लगातार इनकी जो समस्याएं हैं उसको हमने दिखाने की कोशिश की। एक बार हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि ना ही हम न्यायपालिका है, ना ही हम कानून है, ना ही हम पुलिस है, लेकिन हम अगर कुछ हैं तो हम हैं सिर्फ और सिर्फ जनता की आवाज़। और निश्चित रूप से मुंबई की आवाज़ का मकसद है कि हम उन लोगों की आवाज़ को उठाते हैं जिनका जो वास्ता है सरकार से होता है, और सरकार को अब देखना होगा, मुख्यमंत्री को देखना होगा या फिर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनको देखना होगा कि 5 साल से जो एक अलग थलग माहौल है एंटोफिल के सेक्टर 2 में, उसको लेकर सरकार कब गंभीर होगी और यहाँ के लोगों को कब न्याय मिलेगा। और लगातार इस तरह की जो समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं। अंतिम बात हम जानना चाहेंगे क्रिस्टीना, अगला कदम क्या होगा आपका? अभी जो कदम लिया है वहाँ पर उन लोग मान ही नहीं रहे ना। एक्चुअली आप लोगों ने वहाँ पर उन लोग ने आपने जाना चाहिए और देखना चाहिए उन लोग कैसे अड़ीबाजी कर रहे हैं। जो रिक्वेस्ट लेके हम लोग वहाँ गए हैं, यही हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उठ के आई हूँ यहाँ पे, इसीलिए आप वहाँ पे चलिए। सुन नहीं रही है, कुछ एक्शन नहीं ले रहे। बिल्कुल, तो इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो समस्या है उसको कोई सुन नहीं रहा है, और यही कारण है कि मुंबई की आवाज़ के जरिए हम इन लोगों की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं जिनसे इनको उम्मीद है। और निश्चित रूप से अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है तो आप बेहिचक हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। आज एंटोफिल से इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग समस्या के साथ, किसी अलग इलाके में। तब तक हमें आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।